अस्सलाम वालेकुम। अव्वल तो ये है कि इस ऑपरेशन का मकसद टेम्पररी एक्शन नहीं था। दो प्रॉब्लम इसमें समझने की है सबके लिए। रिमार्क्स का मतलब ये है कि हम उस चीज को ट्रांसपेरेंटली आपके सामने पेश कर दें। अगर हम सस्पेंड नहीं कर सकते तो हम पेश कर सकते हैं। सस्पेंशन बढ़ाना मकसद नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना मकसद है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो सप्लायर अच्छी चीज देना चाहता है, अस्सलाम वालेकुम, ऑपरेशन रद्दुल मुतफ़िफ़ीन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स और गाइडलाइंस तो तमाम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो ये उनके बिजनेस के हवाले से अभी तो ये कि वो जो अपडेट्स हुई है उसमें हंड्रेड्स ऑफ लिस्टिंग्स जो है अभी तक सस्पेंड हो चुकी है। ठीक है, अब ये तो खुशी की बात नहीं है, ठीक है, चैलेंजिंग बात है। चैलेंजिंग बात ये है कि सप्लायर्स को भी तकलीफ का सामना हुआ है, ड्रॉपशिपर्स को भी कुछ तकलीफ का सामना हुआ है और हो रहा है, एचएचसी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना हुआ है। एक बड़ा इम्पैक्ट आया है इस चीज़ का बिजनेस पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुख नहीं है, निकलेंगे इस चीज़ से और बड़ी जल्दी निकलेंगे इस चीज़ से। ये चीज़ हमें रोक नहीं सकती क्योंकि वो रिकवर होना शुरू हो गई है इस फेज में। ऑलरेडी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो वॉल्यूम जो इम्पेक्टेड था वो रिकवर होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ चीज़ें आप लोग ज़रा गौर से समझिएगा मेरी बात की। ये हो क्या रहा है, सब तमाम सप्लायर से मेरी गुजारिश है और तमाम ड्रॉपशिपर से मेरी गुजारिश है कि ये जो मैं बात करने लगा हूँ ना, इसको बड़ा बड़ा मतलब केयरफुली सुनना है और समझना है। अव्वल तो ये है कि इस ऑपरेशन का मकसद टेम्पररी एक्शन नहीं था कि एक गवर्नमेंट हो गया और धड़ाधड़ एक्शन हुए और उसके बाद फिर हम ठंडे हो जाएंगे। नहीं, ये एक हाइप इसलिए क्रिएट की गई कि नजर आया कि हमने सिस्टम में कुछ परमानेंट चेंजेस किए हैं। और परमानेंट चेंजेस का मतलब ये है कि एक प्रॉपर निज़ाम डेवलप हुआ है बैकएंड पे, जो आपकी सोशल मीडिया, आपकी कंप्लेन के चैनल जितने भी हैं और खुद से जो ऑपरेशंस के और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ सकती है उनको यूटिलाइज करते हुए एक कांस्टेंट, कंसिस्टेंट और रेगुलर एक मैकेनिज्म डेवलप किया है टेक्निकली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेगा और उसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, दो प्रॉब्लम इसमें समझने की है सबके लिए। अव्वल तो ये कौन सी प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व की है, ये कर रहे हैं वो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सप्लायर अच्छी चीज देना चाहता है तो जाहिर सी बात है 5 रुपए भी अगर प्रोडक्ट ऊपर होता है ना किसी दूसरे प्रोडक्ट से तो उसका बिजनेस नहीं मिलता उसको। ऐसे सप्लायर्स जो इस चीज को एज अ चैलेंज फेस कर रहे थे या उनको ये चीज रोक रही थी अच्छी चीज सेल करने से, तो वो खुल के अब सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं देखो ये मेरी चीज अच्छी है, आप बाकी मार्केट के प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करो। अगर उनकी चीज अच्छी है मुझे मसला नहीं है, उनकी बिकती रहे, लेकिन मैं ऐसे नीचे रेट नहीं ला सकता। लेकिन आप अगर क्वालिटी चेक करें तो आपको मुझे अच्छी मिलेगी। तो इसमें हम इंस्पेक्शंस करके उन तमाम चीजों को हम सस्पेंड करेंगे जो ऑब्वियसली लो क्वालिटी की, ऑब्वियस का वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक उन लोगों को मौका दे रहा है ये सिस्टम जो लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। एक हद से ज्यादा, एक हद तक रेट्स पे करना पड़ता है लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज यूजलेस हो जाती है उसके बाद, जहां ऑब्वियस है वहां हम सस्पेंशन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज समझने की है कि एचएचसी कोई लेबोरेटरी नहीं है। ठीक है, एचएचसी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नहीं है जो प्रोडक्ट को डिक्लेयर करे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और ये नहीं है। बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल ऑब्वियस हैं, गैजेट्स हैं, काम नहीं कर रहे हैं, फंक्शन पूरा नहीं कर रहे हैं, बेसिक उसकी यूटिलाइजेशन का जो मकसद है वही पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉस्मेटिक आ जाती है या कोई क्रीम आ जाती है, कोई टूथपेस्ट आ जाता है, तो हम अगर सप्लायर से आज लेबोरेटरी टेस्ट भी ले लें, क्या श्योरिटी है कि वो उस लेबोरेटरी टेस्ट से फॉलो कर रहा है, वो इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है कि नहीं है। तो उसमें जो ऑब्वियसली हमने कुछ हेयर ऑयल चेक किया जो अंदर से पानी निकले, हमने सस्पेंड करके। ठीक है, इस तरह से लोकल ब्रांड्स जो पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स हैं उनको हम उनकी कॉपीज को हम सस्पेंड कर रहे हैं। वो नहीं होनी चाहिए। एक ब्रांड की आप जो है वो साख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो एथिकल नहीं है, या तो आप लेटर देंगे आप ऑथराइज सेलर हैं, अदरवाइज वो सस्पेंड होंगे जो लोकल कॉपीज है। लेकिन इसके बाद जो इस तरह की कैटेगरी पे नहीं आते जिसपे कोई जेन्युइन रीजन नहीं बनता, उस पर क्या करेंगे हम,
ये इंस्पेक्शन का जो मॉड्यूल हमने डेवलप किया है ना, इसको आप देखेंगे जो प्रोडक्ट इंस्पेक्ट हुआ है, जिसको आप खोलें तो आप नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ इंस्पेक्शन का एक टैब है। वहाँ पे हमने इसकी ओरिजिनल वीडियोस भी लगाई हैं, खुद जब हम चेक कर रहे हैं उसके साथ अपने रिमार्क्स भी लिखे हैं। ठीक है, अब रिमार्क्स का मतलब ये है कि हम उस चीज को ट्रांसपेरेंटली आपके सामने पेश कर दें। अगर हम सस्पेंड नहीं कर सकते तो हम पेश कर सकते हैं कि देखो जी ये टूथपेस्ट तो है, ये इसकी पैकेजिंग, उसकी जो बॉटल है वो चीजों से, तस्वीरों से मैच कर रही है। इसके बाद इसके टूथपेस्ट में एक स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो अच्छी है, बुरी है, ये पानी जैसा है, ये पतला है, ये इस हद तक हम रिमार्क्स देके उस चीज को हम नॉट सस्पेंड और नॉट पास्ट दोनों के बीच में न्यूट्रल स्टेटस पे भी डाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं जो प्रोडक्ट इतना बड़ा बड़ा सस्पेंडेड लिखा हुआ है सिर्फ वो इंस्पेक्टेड प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स वो भी इंस्पेक्टेड हैं जिनके अंदर इंस्पेक्शन की वीडियोस और रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो आपको खोलने में पता लगेंगे, बाहर से हम उसको नहीं शो कर सकते हैं। तो वो आप जब अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो अगर हमारी तरफ से ऐसा कंटेंट हुआ तो वो आपको नजर आ जाएगा। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट समझने का ये है, एक तो वो सप्लायर आगे आए जो इस चीज की वजह से पीछे थे, उनको मौका मिले और उनका हक बनता है, ठीक है, हम सबका हक बनता है ऐसे लोगों को हम आगे लेके आए। जो रेट्स की जंग में इस हद तक नहीं जाते कि प्रोडक्ट को यूजलेस कर दें। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए। सस्पेंशन बढ़ाना मकसद नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना मकसद है कि वो प्रोडक्ट्स बाकायदा ड्रॉपशिपर उसका हमारा ओपिनियन दे, उसके हाथ में नहीं है वो चीज। एक तो अरावल वीडियो से वो देख रहा है, दूसरा रेटिंग से वो देख रहा है, तीसरा अब हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट से वो देख लेगा कि हम उसमें बता देंगे देखो ये चीज जो है वो इस प्राइस रेंज में रीजनेबल है और इसमें ये पैकेजिंग है, इसमें ये ट्रांसपेरेंसी है, क्रीम थोड़ी सी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है, पानी है, सॉलिड है, हार्ड है। इस हद तक हम उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। वी आर नॉट समवन जो डिक्लेयर करते हैं कि इसमें वो इंग्रेडिएंट जो बॉक्स पे लिखे हुए मैच हो रहे हैं, क्योंकि हम लेबोरेटरी की तरह रोल प्ले नहीं कर सकते, ना हम कोई इदारा है पाकिस्तान को जो प्रोडक्ट टेस्टिफाई कर सके या जस्टिफाई कर सके कि ये इंग्रेडिएंट्स और ये प्राइस ये चीजें मैच कर रहा है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज अब परमानेंट कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह, और जो जो आपकी कंप्लेन आती रहेंगी उस पर इंस्पेक्शन होती रहेंगी और वो इंस्पेक्शन प्रोडक्ट्स में अपलोड होती रहेंगी। और जो लोग समझते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए तो उनको आप एज यूजुअल, चाहे सप्लायर हैं आप, चाहे ड्रॉपशिपर हैं आप, अपनी टीम से रिक्वेस्ट करें कि भाई आप या तो कॉम्पिटिटर्स या बाकियों की प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करें और इस चीज़ को आप ट्रांसपेरेंटली उसमें आप इंटरफेयर करें कि ये चीज़ मुझे रोक रही है कि मैं से नीचे रेट में नहीं ला सकता या पॉसिबल नहीं है, वरना क्वालिटी जो है वो हद से ज्यादा गिर जाएगी। तो इंशाल्लाह इतना हमने किया है, आगे और भी बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें और होने वाली हैं और साथ साथ में बताते चलूँ कि इसकी बाकायदा जो नेक्स्ट हाई कमानी क्रिएट होने वाली है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आने वाली है इंशाल्लाह। हमारा इरादा है, उसको हम अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं किस डेट में किस टाइम है, लेकिन सिर्फ इतना बताता चलूँ कि 1 साल से 7-8-9 मिलियन तक का एक्सपेंस उस पर हो चुका है और वो टीम उस पर काम कर रही है, उसको डेवलप कर रही है। इंशाल्लाह जैसे ही वो फाइनल स्टेज के करीब होगी हम उसकी अनाउंसमेंट्स करना शुरू करेंगे, तो उससे भी ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ह्यूज ग्रोथ करेगा। तो तमाम सप्लायर से, तमाम ड्रॉपशिपर से रिक्वेस्ट है, जो भी उनके चैलेंजेस हैं, हम जानते हैं आपके चैलेंजेस क्या है, हम बड़ी मेहनत से उन पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप और भी खुश होंगे इन चीज़ों को देख के। शुक्रिया।